गोगा नवमी की पूजा। गोगा नवमी को सुबह में स्नान करके गोगा देव जी की प्रतिमा जिसमें वह घोड़े पर सवार है लेकर आए। फिर कुमकुम, रोली, चावल, फूल, गंगाजल आदि से गोगा देव जी की पूजा करें। खीर, चूरमा, रसगुल्ले, गुलगुले का भोग लगाएं। ये उनको बहुत पसंद था। इसके अलावा आप चना भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन गोगा देव जी की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने और मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे कामना करें। कुछ जगहों पर तो सांपों की भी पूजा की जाती है। गोगा नवमी की कथा। गोगा नवमी के विषय में बहुत ही प्रचलित कहानी है कि गोगा मारू देश के राजा थे और उनकी माँ बाछला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछला के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज गोदाम खाली हो गया, फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ जी के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाने लगी और कोई संतान न होने का दुख बताती है। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ जी से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम जाने को तैयार होने लगी, तभी उनकी बहन काछला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ जी के पास पहले ही पहुंचकर उससे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। तो गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिए और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गोगा रखा गया। गोगा जी का ब्यावला। बड़े होने पर जब गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालव की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा ने उनकी बेटी की शादी गोगा से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा गोरखनाथ जी ने गुग्गा जी को दुखी देख उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाया। कहते हैं राजा के वैद्य उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा कि यदि आप गुग्गा मंत्र का जाप करें तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गुग्गमल मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्यल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई। राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गुग्गमल से करवाते हैं। गोगा जी की जय। गोगा जी महाराज की जय। नीले घोड़े वाले की जय। बोलिए गोगा जी पीर की जय। गोगा जी की कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लोक मान्यताओं व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गा वीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक व जाहिर पीर के नाम से भी बुलाते हैं। यह गुरु गोरखनाथ जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गोगा देव जी की जन्मभूमि आज भी उनके घोड़ों का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर है और उस स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी है। गोगा देव जी की घोड़े पर सवार मूर्ति भी वहाँ है। गोगा जी नीले घोड़े की सवारी करते थे, इसलिए उन्हें नीले घोड़े वाला भी कहते हैं।